हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं एम बायोलॉजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी, वीडियो डालने में बहुत लेट हो गया है। कुछ टाइम से हम डाल नहीं पाए थे, लेकिन आगे कोशिश रहेगी कंटिन्यू वीडियो रखें। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि RH विटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटिया एंड फंजाई। मोनेरा के अंदर बताया था कि किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब आते हैं। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज: आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो है वो हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया है, जिसके अंदर आपको बताया था थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, मेथनोजेंस, ये 3 तरह के बताए थे। और बात कर रहे थे यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। जनरली क्वेश्चन आ जाता है इनमें से ट्रू बैक्टीरिया कौन सा है, आर्के बैक्टीरिया है कि यू बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो यू बैक्टीरिया में हमने बात की थी अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप कोकस, बैसिलस, विब्रियो, ये सब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जनरली यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो आपका सेल का स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, बिकॉज बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया क्या है, हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वो जो सेल स्ट्रक्चर है वही सब आपको सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़नी है। तो देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो सबसे बाहर की तरफ जो हमारा बैक्टीरिया है, इट इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल। किससे घिरा होता है? सेल वॉल से। और ये जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्लाइकन वर्ड्स कहां से आया है? आपका पॉलीसैकेराइड से। और पेप्टाइडो मींस द चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पर शॉर्ट चेन होती है अमीनो एसिड्स की, जो कि आपका और साथ में किससे जुड़ी होती है? पॉलीसैकेराइड से, जो इसकी सेल वॉल को बनाती है। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, ऑल बैक्टीरिया हैव ए रिजिड सेल वॉल। सबके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल जो है, इसी सेल वॉल की प्रेजेंस के रिजिडिटी के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं आपके? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते क्या है? अगर हम बैक्टीरिया को स्टेन करें एंड आफ्टर द स्टेन वी डीकलराइज इट, तो द बैक्टीरिया विच रिटेन इट्स कलर, they are known as the gram positive bacteria, and which don't have the color after decolorization, they are known as the gram negative. तो बैक्टीरिया को सबसे पहले हम स्टेन करते हैं मिथाइलिन ब्लू से या क्रिस्टल वॉयलेट से, कोई भी आपकी डाई हो सकती है। तो मिथाइलिन को पहले बैक्टीरिया को क्या करेंगे? कलराइजेशन करेंगे, यानी कि इसको कलर करेंगे। उसके बाद आफ्टर द हाफ एन आवर इट इज वॉश्ड विद द 5% आयोडीन। 5% आयोडीन से वॉश करेंगे, देन वाटर वॉश करेंगे, एंड आफ्टर ऑल इट इज वॉश विद द अल्कोहल। अल्कोहल से वॉश करेंगे। और इस सब के बाद भी द बैक्टीरिया विच हैव द कलर, जिसके अंदर रेड या पर्पल जैसी भी आपने डाई यूज करी है, अगर कलर होगा दैट इज नोन एज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और कलर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जनरली इसको म्यूरिन भी बोलते हैं, म्यूरिन। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है इस तरह से, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। तो वहां पर आपका पेप्टाइडोग्लाइकन दिया है तो सही। अगर पेप्टाइडोग्लाइकन ना दे करके ऐसे दे देगा लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या म्यूरिन है, या एनीवे कुछ भी नाम दे सकता है, तो वहां पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? म्यूरिन। क्योंकि इस पेप्टाइडोग्लाइकन को ही बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या बोलते हैं? म्यूरिन। तो ये तो हुई इसकी सेल वॉल की बात। और इसके बेस पर 2 तरह के हमारे बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव।
देन दिस सेल वॉल इज सराउंडेड बाय स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ये किससे घिरी होती है? स्लाइम लेयर से या कैप्सूल से आपका घिरी रहती है। अब ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल क्या है? तो सेल वॉल की जो आउटर है ये बाहर की तरफ किससे घिरी हुई है? स्लाइम लेयर या कैप्सूल से। ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये भी आपका पेप्टाइड से, लेकिन यहां पर क्या थी? आपका शॉर्ट चेन थी अमीनो एसिड्स की। यहां पर क्या होंगी आपकी? स्लाइम लेयर एज द पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एक लंबी चेन होगी पेप्टाइड्स की। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, तो ये बनी होती है पॉलीपेप्टाइड से और आपका पॉलीसैकेराइड से। एंड इफ ओनली पॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट, अगर यहां पर केवल पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर। तो ये क्या कहलाएगी? स्लाइम लेयर। अदरवाइज अगर दोनों है, यहां पर आपका पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो इसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। और ये आपका स्लाइम लेयर या कैप्सूल जो है, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एंड वर्क एज द स्टोरेज ऑफ फूड। ये इसको प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ फूड स्टोरेज का भी काम करती है। इसके बाद इसके अगर हम अंदर जाएं तो अंदर क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे क्या होता है? यू ऑल नो वेरी वेल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है किसकी? किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। तो सेम यहां पर लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम अगर अंदर जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर अंदर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? देखिए, साइटोप्लाज्म होगा और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपका बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जनरली यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस वो कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ सेल इंक्लूजन यहां पर होते हैं जो कि बिकॉज सेल इज द फंक्शनल यूनिट, जो कि यहां पर फंक्शन करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मीजोसोम। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में सबसे पहला क्या है? मीजोसोम। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्सटेंशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, दीज आर नोन एज द मीजोसोम। एंड मीजोसोम्स आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, साइट ऑफ रेस्पिरेशन। और इसको किसके इक्वल माना गया है? माइटोकॉन्ड्रिया के। क्यों? जनरली साइट ऑफ रेप्लिकेशन क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का होता है मीजोसोम के अंदर। तो मीजोसोम एक्सटेंशन है आपका, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज नोन एज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा यहां पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियोइड। तो इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के कहां पर है? बैक्टीरिया सेल की इट ऑक्यूपाइज द पोजीशन एट द सेंटर, सेंटर पोजीशन में ये होता है। एंड इट हैव द सर्कुलर क्रोमोसोम। इसके अंदर कैसे क्रोमोसोम होते हैं? सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं। इस तरह से राउंडेड क्रोमोसोम इस न्यूक्लियोइड के अंदर पाए जाते हैं। और जितनी भी जीन्स हैं वो सब किसके अंदर होंगे? इस क्रोमोसोम के अंदर यहां पर पाई जाती है, इस सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के अंदर। ओके। और यहां पर इसको बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटिन बॉडी, दिस न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द जीनोफोर और क्रोमेटिन बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी। एक क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में या और भी, कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल
अगर वहां पर आपका ऑप्शन में जीनोफोर दिया है तो इस पर आप जो है क्लिक कर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के न्यूक्लियर मटेरियल को क्या बोला जाता है, इट इज आल्सो नोन एज द जीनोफोर और न्यूक्लियोइड और क्रोमेटिन बॉडी। इसके बाद सेल के अंदर आपके क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर भी राइबोसोम्स होंगे, और राइबोसोम्स जो यहां पर होंगे, there are 70s type of the ribosome which are made up of 2 units, 50s plus 30s, और 50 plus 30 80s होता है, ये 70s है। ये आप जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है, अगर इसको हम सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो जिस स्पीड पर सेटल डाउन होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक आपका 50s पर सेटल डाउन होगा और दूसरा जो है 30s पर। ये आगे की बातें हैं, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है बैक्टीरिया possess the 70s type of the ribosomes which are made up of 2 units, 50s and 30s। इसी के साथ साथ यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं फोटोसिंथेटिक लैमेलाe, फोटोसिंथेटिक लैमेलाe। Photosynthesis, you all know very well that higher plant prepare their food themselves in the presence of sunlight, sunlight की प्रेजेंस में खुद भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं which are photosynthetic, which can prepare their food themselves। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो उन बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जाती हैं, कुछ स्पेसिफिक एपरेटस पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं which are known as the photosynthetic लैमेलाe, जिनको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेलाe बोलते हैं। और इनके अंदर आपका जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, जनरली हमारा अभी आपने पढ़ा कि जो न्यूक्लियोइड है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक एपरेटस है, जितनी भी जीन्स है वो सब वहां पर होती है। बट जो आपका बैक्टीरियल सेल है दे आल्सो हैव ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। उनके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है विच हैव द हेरिडिटरी डिटर्मिनेशन, जो आपका हेरिडिटरी डिटर्मिनेशन रखता है, यानी कि जो भी लक्षण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से एक कुछ बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से एक सर्कुलर एपरेटस होता है which is extra chromosomal part of the bacteria and it is known as the plasmid, and plasmid was discovered by लीडरबर्ग। किसने डिस्कवर किया था, लीडरबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आपका जो है इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। सबसे बाहर हमारा सेल वॉल होगी, सेल वॉल के बाहर स्लाइम लेयर या कैप्सूल होगा विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड सेल। अगर केवल पॉलीसैकेराइड है तो स्लाइम लेयर, और दोनों है तो कैप्सूल। सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर क्या होंगे, आपके मीजोसोम होंगे। ये सारा आपका साइटोप्लाज्म है। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर मटेरियल होगा। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द प्लाज्मिड। और यहाँ पर आपका कुछ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें फोटोसिंथेटिक लैमेलाe पाई जाती हैं। तो जनरली आपका सेल की स्ट्रक्चर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। कल हम बात करेंगे सेल के जो अभी न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि फोटोसिंथेटिक भी होता है और किस तरह से न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर होता है, वो सब आपको कल बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सुझाव है हमें कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक यू।